दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करना चाहूँगा, जिनके योगदान के हम ऋणी, जिनके दम पर हम आज सीटीसी चाय पी रहे हैं या जो भी चाय पी रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस। उन्होंने दुनिया को आसाम की चाय से परिचित कराया। दोस्तों कल्पना कीजिए, 1823 का साल, असम के घने जंगल, चारों तरफ हरियाली हरियाली। एक स्कॉटिश व्यापारी जो व्यापार के सिलसिले में घूम रहा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे पौधे से होने वाली है जो इतिहास रचने वाला है। आगे चलकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक बनाने वाला है, और जरा भी अंदाजा नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस। लेकिन क्या सचमुच रॉबर्ट ब्रूस ने आसाम की चाय की खोज की, या कहानी कुछ और है? आओ जानते हैं इसके विषय में। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय मंगाती थी। अंग्रेजों का शासन था, हम लोग उन्हीं के अंग्रेजों के अंदर में थे। तो चाय की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों को चीन पर निर्भरता सुहा नहीं रही थी। जब भी होता है आंख दिखा ही देता है, तो उनको लगा कि ये यार जोखिम भरा है और इसका कुछ विकल्प ढूंढना चाहिए। इसी दौरान रॉबर्ट ब्रूस व्यापार के सिलसिले में असम पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात स्थानीय सिंगफो जनजात के लोगों से हुई। उन्होंने देखा कि जनजात के लोग जंगल में उगने वाली एक विशेष तरह की पत्ती है, उसको लाके उबालते हैं, उसका काढ़ा तैयार करते हैं और उसको पीते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस ने चखा होगा, देखा होगा ये तो बिल्कुल चाय जैसा ही लग रहा है। तो उन्होंने इस पौधे के महत्व को समझा और इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो वह इस खोज को आगे बढ़ा नहीं सके। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने इस काम को आगे बढ़ाया। चार्ल्स ब्रूस ने पौधों के नमूनों को ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचाया। बाद में वैज्ञानिकों ने जांच की और पुष्टि की कि वास्तव में है तो ये चाय का ही पौधा, लेकिन यह चीन की चाय से बिल्कुल अलग है, उससे मेल नहीं खाती। तो बाद में वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया कैमेलिया सिनेंसिस असमिका। चाय का जो वैज्ञानिक नाम है यही है, कैमेलिया सिनेंसिस असमिका। यहीं से असम में संगठित रूप से चाय की खेती शुरू हुई। धीरे धीरे बड़े चाय बागान बने और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चाय उत्पादक क्षेत्रों में आसाम शामिल हो गया। इतिहास रच दिया रॉबर्ट ब्रूस ने। आज जिस असम की चाय का स्वाद पूरी दुनिया लेती है, सुबह उठते ही हम उसकी चाय पीते हैं, और इसमें रॉबर्ट ब्रूस का नाम हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि इतिहासकार यह भी मानते हैं कि असली जानकारी स्थानीय सिंगफो जनजात के लोगों के पास पहले से थी। रॉबर्ट ब्रूस ने इस काम को आगे बढ़ाया। उनका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि अधिकारियों के तक पहुंचाने में, उस पौधे को पहचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर भी यहाँ तक लाने का श्रेय तो उनको जाता ही है, हम उस श्रेय को कम नहीं कर सकते। उन्होंने चाय का पौधा बनाया नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक पहचान बनाने का रास्ता खोला, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आज भी हम उनके ऋणी हैं, रॉबर्ट ब्रूस के और चार्ल्स ब्रूस के। जब भी हम अगली बार आसाम की गाढ़ी चाय पिए सिप ले लेके, तो याद रखें इसके पीछे केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और रॉबर्ट ब्रूस, चार्ल्स ब्रूस जैसे लोगों का प्रयास भी छिपा हुआ है। हम उनके ऋणी हैं। दोस्तों चाय तो आज घर घर में समाई हुई है, सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। तो ये जानना आवश्यक था कि हम तक चाय कब पहुंची और कैसे पहुंची और किसके द्वारा पहुंची। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो,
दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें कमेंट करें कि आपको जो है अगली वीडियो किसी व्यक्ति, ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में चाहिए या चाहे कि किसी और योगदान के विषय में चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए और इसे जो है इस कार्य को आप लोग भी शामिल होकर चाय का एक विस्तृत खाका मैं तैयार करना चाह रहा हूँ, इसलिए रोज़ लगभग वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आपके उत्साहवर्धन की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।